हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए वीडियो में थोड़ा सा नॉइज आएगा इसलिए कि आज छठ महापर्व है और थोड़ा सा गाना वगैरह बाहर हो रहा है। बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है उत्तर प्रदेश की तरफ से। जी हाँ, क्लास छठी पास से लेकर के 12वीं पास तक के लिए बहुत बड़ी भर्ती है और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से निकाली गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बहुत बड़ी भर्ती है। 3932 पद पर ये पूरी भर्ती निकल करके आई और सबसे बड़ी बात क्या है ना, नोटिफिकेशन भी जारी हुआ और साथ ही साथ आज से ही फॉर्म चालू हो चुका है। मतलब 30 अक्टूबर से आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ, 30 अक्टूबर आज से फॉर्म चालू हो गया है। फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को जानना जरूरी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, ठीक है, वो कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। क्या क्या किस किस पोस्ट के लिए कितना एजुकेशन चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, A to Z की पूरी जानकारी। ग्रुप सी और ग्रुप डी, देखिए ग्रुप सी और ग्रुप डी से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप डी लेवल का और ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है यहाँ पर। अब इसके तहत कौन कौन सी पोस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले एज समझ लीजिए, 18 से लेकर के 40 साल तक, 40 साल तक आपको भर्ती लिया जा रहा है। तो बहुत बड़ी भर्ती है उन सभी के लिए जो इन पोस्ट पे आवेदन करना चाहते हैं या इंतजार कर रहे थे। 1/7/2022 तक आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको कैटेगरी में छूट मिल जाएगी। अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 3 साल की और SC ST को 5 साल की छूट यहाँ पर मिलेगी, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन जनरली अगर जो जनरल कैंडिडेट है 18 से 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे किस में कितना सीट है और क्या एजुकेशन मांगा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। फॉर्म भरने में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। पहला पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। जी हाँ, ग्रुप सी का ये भर्ती है जूनियर असिस्टेंट, जिसमें टोटल 819 सीट है। जूनियर असिस्टेंट में 819 सीट है और यहाँ पर 12th पास कोई भी सब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं हो कि आपका फिजिक्स हो, मैथ हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, 12th पास होना चाहिए और आपने CCC का कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ हो कंप्यूटर का, और उसके साथ साथ आपके पास टाइपिंग होना चाहिए। इंग्लिश की बात करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट और अगर हिंदी की बात करेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए। अगर ये पूरा आपने एजुकेशन रखा है और 18 से 40 साल तक के बीच में एज है तो आप जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पर आवेदन कर दीजिए। आवेदन करने का तरीका मैं बता दूंगा आगे। उसके बाद एक उसी में ग्रुप सी में ही पोस्ट है पेड अप्रेंटिस की। इसमें 202 टोटल सीट है और इसमें भी सेम वही एजुकेशन 12th के साथ CCC होना चाहिए, प्लस आपका टाइपिंग का सर्टिफिकेट, इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी 25 वर्ड पर मिनट आना चाहिए। ये ध्यान दे दीजिएगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ग्रुप डी का पोस्ट है। जी हाँ, ग्रुप डी लेवल का पोस्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है। वैसे कैंडिडेट जो क्लास छठी से लेकर के 10वीं तक पास आउट हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ट्यूबवेल ऑपरेटर, जी हाँ, आपने देखा होगा ट्यूबवेल का ऑपरेटर वगैरह का जरूरत पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो ट्यूबवेल ऑपरेटर का यहाँ पर ज़रूरत है, जिसमें 8वीं पास तो होना ही चाहिए। 8वीं के बाद बहुत लोग ITI करते हैं। अगर आपने ITI इलेक्ट्रीशियन से किया है तो अति उत्तम, 8वीं के बाद ITI होना चाहिए। अगर आप 8+ ITI किए हुए हैं तो ट्यूबवेल ऑपरेटर का आवेदन आप कर दीजिए। उसके बाद अगर आप प्रोसेस सर्वर में जाना चाहते हैं तो 10th पास कम से कम होना चाहिए। प्रोसेस सर्वर में 10th पास का यहाँ पर जॉब है। उसके बाद अगर पियून का, ऑर्डिनरी का और फरास का अगर आपने आवेदन करना है या आप करना चाहते हैं तो कम से कम आपका 8वीं पास होना जरूरी है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चौकीदार की भर्ती है, वाटरमैन, माली, कूली, स्वीपर, लिफ्टमैन, ये सब की भर्ती है। 8वीं पास उसके लिए भी मांगा गया है, समझ लीजिएगा। चौकीदार में अगर आवेदन करना चाहते हैं या वाटरमैन का, जिसको हम लोग पानी वगैरह पहुंचाना वगैरह, माली की भर्ती है, कूली की है, स्वीपर की है, लिफ्टमैन की है। 8वीं पास यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर जमादार की बात करेंगे, सफाई कर्मचारी जिसको हम लोग बोलते हैं, उनकी बात करेंगे तो 6वीं पास पे वो भी आवेदन कर सकते हैं। 1609 पद है ये टोटल ग्रुप डी का पोस्ट को मिला करके। अब इसमें ये नहीं बताया गया कि किसमें कितना कितना सीट है, इन सब को मिला करके 1700 के लगभग में यहाँ पर पूरी भर्ती है। मतलब छठी से लेकर के 8वीं तक हर किसी के लिए इसके सामने उसका एजुकेशन लिख दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। अब इम्पॉर्टेंट है, स्टेनो में 1186 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर आप सभी समझते हैं ग्रुप सी का ये पोस्ट है, जिसमें टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिना टाइपिंग का आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन जरूरी है, तो किसी भी सब्जेक्ट से हो ग्रेजुएशन चलेगा। प्लस स्टेनो का कोई सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने या डिप्लोमा किया हुआ है स्टेनो में, जी हाँ ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, प्लस स्टेनो में अगर आपने डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है और आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है तो आप 1186 पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइवर की भी भर्ती निकाली गई है। ड्राइवर में टोटल 26 पोस्ट है, जिसमें 10th के साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास गाड़ियों चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 10th प्लस ड्राइविंग लाइसेंस प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो ड्राइवर के पोस्ट पे आवेदन कर दीजिए। ये आपको एजुकेशन एज आपको समझ में आ गया कि 18 से 40 साल तक। फॉर्म आज से चालू हो चुका है, 30 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा। तो आप ये पूरा आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से NET की वेबसाइट है, आप वेबसाइट की नाम अगर जानेंगे तो recruitment.NIC.in पे आप चले जाइए, वहाँ पे जा करके इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी चल जाएगा, तो वहाँ से भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया ध्यान से समझ लीजिएगा, भर्ती कैसे होगी। तो देखिए जनरली सभी जितने भी पोस्ट है, ग्रुप सी हो चाहे ग्रुप डी हो, सबके लिए स्टेज 1 जो है वो कॉमन रखा गया। 2 स्टेज में भर्ती होगी। स्टेज 1 सबके लिए कॉमन है, एक ही टाइप का सबका एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाएगा यहाँ पर, जिसमें आपको जो सिलेबस है वो हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित, ये सबसे मिला करके सभी को एग्जाम देना है। चाहे आप जमादार का पोस्ट के लिए आवेदन कीजिए, चाहे स्टेनोग्राफर में जाइए, चाहे ड्राइवर में जाइए, सबको ये वाला पैटर्न फॉलो करना है। हिंदी से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन और गणित से 25 क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन उतना नंबर, 25 क्वेश्चन है तो 25 नंबर का ही एग्जाम होगा उस सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन बनेगा। 100 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर, 100 नंबर का एग्जाम होगा। और आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा तो 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग, अगर नहीं आए तो छोड़ना नहीं है, टिक मार करके आना है, जय माता दी कर देना है। तो ऑल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, सभी क्वेश्चन को छूने का कोशिश कीजिएगा। अगर स्टेज 1 पास कर लेते हैं तब आइएगा स्टेज 2 में, जो कि आपका डिपेंड करेगा आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए ड्राइवर के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो स्टेज 2 में ना आपका ड्राइविंग का टेस्ट हो जाएगा, 50 मार्क्स का या 100 मार्क्स का दिया होगा नोटिफिकेशन, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से आप चेक कीजिएगा। तो ड्राइवर अगर आप आवेदन किए तो सेकंड स्टेज में आपका ड्राइविंग का टेस्ट हो जाएगा। अगर आप स्टेनो के लिए आवेदन किए तो स्टेनो में देखिए आपको क्या हो जाएगा, अब 25 नंबर का आपका हिंदी टाइपिंग हो जाएगा और 25 नंबर का इंग्लिश टाइपिंग का 50 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा अलग से, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब यही अगर मैं ग्रुप डी का बात करूंगा तो ग्रुप डी को सेकंड स्टेज में भी ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव टाइप से, तो उनको भी सेम यही सिलेबस रहेगा, लेकिन यहाँ आपने ऑनलाइन दिया था, अब यहाँ पर आपको ऑफलाइन देना। ग्रुप डी वाले खास करके ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर, प्यून, चपरासी, वाटरमैन, माली, कूली, लिफ्टमैन, जमादार वगैरह ध्यान दीजिएगा, आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। सेम वही 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का, 90 मिनट का यहाँ भी आपको टाइम दिया जाएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। स्टेनो वालों को आपको टाइपिंग वगैरह टेस्ट लिया जाएगा। DL वाले, ड्राइवर वाले आपको ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाएगा। तो आप अपने पोस्ट के अनुसार, अब यही जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे या पेड अप्रेंटिस की, इनको भी टाइपिंग देना पड़ेगा। इनको भी 25 नंबर का हिंदी, 25 नंबर का इंग्लिश टाइपिंग हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा। हाँ, खाली ग्रुप डी को आपको ये वाला दोबारा जो सिलेबस है, हिंदी से 25, अंग्रेजी 25, सामान्य ज्ञान 25, गणित 25, 90 मिनट का ये एग्जाम हो जाएगा। अगर आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो इसमें एक सीट आपका कंफर्म हो जाएगा। 3932 में से एक सीट आपका कंफर्म है, और इसके अलावा कोई इंटरव्यू नहीं है। आपको पता है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। और सैलरी की बात करेंगे तो जमादार का 6000 रुपये फिक्स सैलरी है, 6000 रुपये फिक्स सैलरी है, और बाकी बात सभी का लगभग 12 से 18 तक हज़ार तक में है। स्टेनो का थोड़ा सा ज़्यादा है और जूनियर असिस्टेंट में भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो पोस्ट वाइज थोड़ा सा सैलरी आपको यहाँ पर ज़्यादा दिया जाएगा। बाकी अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट कीजिए, और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।